गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12 आर्ट का आज हमारा लेसन जो चल रहा था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, उसको हम आगे पढ़ेंगे कि भारत आज़ाद होने के बाद भारत के सामने क्या क्या चुनौतियाँ रही और उन चुनौतियों से किस प्रकार से निपटा गया। इस लेसन के 2 भाग हमने किए थे। अब भाग नंबर 3 के अंदर हम पहुंच गए हैं और इसमें देखिए ये है मोहम्मद अली जिन्ना। हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदायों में तरह तरह के लोग थे। यानी पाकिस्तान का निर्माण जो हुआ था ये मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के आधार पर हुआ था। अगर मुसलमान, पठान, पंजाबी, शिया, सुन्नी आदि बटे हैं तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री, बंगाली, मद्रासी समुदाय में हैं। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हैं, मस्जिद में जाने के, अन्य पूजा स्थल जाने की आज़ादी है। आपके धर्म, आपकी जातिया विश्वास से राज्य को कुछ लेना देना नहीं है। ये भाषण दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने और इन जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा, लेकिन ये एक झूठ थी और बंटवारे के बाद वहाँ हिंदू और सिखों का कत्लेआम कर दिया गया। जो आपने गदर फिल्म में देखा था वो सही था। ये 15 अगस्त 1947 का पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण के कुछ अंश हैं। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि चाहे तब भी यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। ये एक बुनियादी तथ्य, यानी भारत के अंदर मुसलमानों को रहने की छूट उस समय दे दी गई। हालांकि बंटवारे के समय कहा गया था कि भारत में केवल हिंदू और सिख रहेंगे और पाकिस्तान में मुसलमान, लेकिन भारत को बाद में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अब ये समस्याएं देखिए, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। भारत की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जो लाखों करोड़ों हिंदू और सिख भारत में आए, जिनके अपने घर बार, ज़मीन, जायदाद, दुकान सब कुछ लुट गए थे। बहुत से लोगों के परिवार मार दिए गए। अकेले लोग यहाँ आए। उन लोगों को देश के अंदर बसाना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, काम की व्यवस्था करना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। विभाजन की जो प्रक्रिया थी इसमें मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस भूभाग को इंडिया नाम दिया था और उस इंडिया के उन्होंने 2 भाग कर दिए थे, भारत और पाकिस्तान। और एक बहुत बड़ा भाग इस ज़मीनी टुकड़े का पाकिस्तान के रूप में चला गया और उस समय 2 पाकिस्तान बनाए गए थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान तो आज भी है और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में 1971 में अस्तित्व में आया, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने बंगाली लोगों पर अत्याचार शुरू किए तो वहाँ के लोगों ने आज़ादी की मांग उठाई और एक नया देश बना 1971 में बांग्लादेश, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना की ये बात झूठी साबित हुई कि पाकिस्तान में केवल मुसलमान रहेंगे, हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रह सकते। अगर ये बात सही थी तो फिर पाकिस्तान के लोगों के आपस में झगड़े क्यों हुए और उनका अलग देश क्यों बना और आज भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रह रहे हैं। विभाजन के परिणाम देखिए आप, इस प्रकार से ट्रेनें भर भर के लोग छतों पर बैठ बैठ के अपनी जान बचा करके पाकिस्तान से भाग भाग करके भारत में आ रहे थे। तो इस लेसन में के भाग में आज इतना ही। इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा, वो आप अपनी नोटबुक के अंदर अवश्य करना। थैंक यू।